नमस्कार साथियों। जैसा कि सूचना आ रही है तमाम व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से और तमाम तरह का मैसेजेस आ रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा कि सहारा का हॉस्पिटल 940 करोड़ रुपए में बिक गया और मैक्स कंपनी ने इसको ख़रीदा है। सूचना जैसी कि है वो सही है, इसमें कहीं से कोई संदेह नहीं है। और लोग खास करके सहारा के जमाकर्ता और कार्यकर्ता काफ़ी विचलित हैं कि आखिर सुब्रत राय के मरने के बाद अभी तक ग्रुप के कोई चेयरमैन बने नहीं हैं। तो इतनी बड़ी डीलिंग आखिर किया किसने और इस डीलिंग पर हस्ताक्षर किसने किया? सवाल तो उठना लाजमी है, आपका सवाल भी वाजिब है। हमने अपने लीगल के टीमों से भी बात विचार किया कि एक तरफ देश के तमाम जमाकर्ताओं का पैसा ड्यूज है, हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं और जैसा कि सभी को पता है कि सोमवार को यानी कि 11 तारीख को माननीय सुप्रीम कोर्ट में विश्व भारतीय जन सेवा संस्थान की ओर से एक जनहित याचिका डाली जा रही है संपूर्ण भुगतान हेतु। हम इस याचिका को डालने में विलम्ब हो गए चूँकि तैयारी जो बहुत ज़्यादा करना था और इसी बीच इस तरह का मैसेजेस आ रहा है, तो विचलित करने वाली बात तो है। लेकिन हमारे लीगल के टीम का कहना है कि आप चिंता न करें, क्योंकि जो भी डील हो रही है वो सारा डील हम लोग कैंसिल कराएंगे और सहारा की जितनी भी संपत्तियां हैं उसमें आम जनता का यानी कि आम जमाकर्ताओं का कब्जा करवाएंगे। किसी भी हालत में इनकी जितनी भी संपत्ति है उसको बिकवा करके हम लोगों का सहारा के जमाकर्ताओं का भुगतान करवाना है। किसी भी हालत में हम लोग की कोशिश है कि जितना जल्दी हम लोगों का केस लग जाए और जैसे ही केस लगेगा हम लोग माननीय न्यायालय से यही अनुरोध करेंगे कि इनकी सारी संपत्तियों को बिकवा करके हम लोगों को पैसा दिलवाया जाए और जो ये डील हो रहा है मैक्स के द्वारा वो डील को कैंसिल किया जाए और इसको रोका जाए और इसका डील होकर अगर बिकता भी है तो ये पैसा सहारा के जमाकर्ताओं को मिलना चाहिए, न कि किसी अन्य मद में ये जाना चाहिए। और पूरी जांच होनी चाहिए कि आखिर ये डील हुआ कैसे, किसने किया इस पर हस्ताक्षर, जबकि सबको पता है कि सुब्रत राय इस दुनिया में रहे नहीं, ग्रुप का नया चेयरमैन कोई आए नहीं, तो आखिर हुआ है तो कैसे? तो आप सब चिंता न करें, धैर्य बना करके रखें। दिल्ली में जो 27 तारीख को आंदोलन हो रहा है उस आंदोलन का समर्थन करें, क्योंकि हमने बार बार कहा है कि हम लोगों को लीगल और आंदोलन दोनों ही बहुत ज़रूरी है और दोनों ही चीज़ों का इसमें ज़रूरत है। आपस का कोई ईगो नहीं है, क्योंकि ये इतनी बड़ी लड़ाई है कि केवल एक तरफा लड़ा नहीं जा सकता है। इसको माननीय न्यायालय में भी लड़ना होगा और हम लोगों को सड़क पर भी लड़ना होगा। ये दोनों ही चीज़ों के लिए हम लोगों को तैयार रहना चाहिए। हम बार बार कह रहे हैं कि जो साथी आंदोलन कर रहे हैं 27 तारीख को, हम अपने संगठन के सभी लोगों को आग्रह भी किए हैं, निर्देश भी दिए हैं कि इस आंदोलन का समर्थन करें, क्योंकि व्यक्तियों की झगड़ा नहीं है, कुछ चंद संगठनों का झगड़ा नहीं है, ये झगड़ा सीधे सीधे सहारा प्रबंधन के साथ है और इसमें अगर हम लोग चूकते हैं तो बहुत दूर हम लोग चले जाते हैं। तो साथियों, आप सबसे मेरा निवेदन है, सबसे आग्रह है कि धैर्य बना कर रखें, कोई डिप्रेशन में जाने का ज़रूरत नहीं है। सोमवार को हम लोगों का केस लग रहा है और केस लगने के बाद में ये जो डील है ज़रूर खारिज होगा, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। और अगर डील होगा भी तो ये पैसा जो है हम लोगों का जमाकर्ताओं को भुगतान हेतु ही मिलेगा, इसको हम लोग कहीं जाने नहीं देंगे। साथ ही साथ आप सबको पता है कि सेबी के खाते में एस्क्रो अकाउंट में जो 25,000 करोड़ रुपए हैं वो पैसा भी सरकार लेने के लिए रात दिन एक किए हुए है, काफ़ी बेचैन है कि किसी भी तरह से वो पैसा उनको मिल जाए, उसको भी हम लोग जाने नहीं देंगे। वो पैसा भी हम लोग किसी भी तरह से अपने जमाकर्ताओं को इंटरिम रिलीफ के रूप में सबसे पहले उसी को भुगतान करवाने का हम लोग माननीय न्यायालय को आग्रह करेंगे। आप सभी साथियों से मेरा केवल एक ही आग्रह होगा कि हम लोग धैर्य बना करके रखें और इस जनहित याचिका में भी जुड़े
और जो आंदोलन हो रहा है उसमें भी लोग जुड़ें, और आने वाले दिनों में और भी कई तरह के बड़ा आंदोलन विश्व भारतीय दंड सेवा संस्थान के द्वारा भी खड़ा किया जाएगा, उसकी भी घोषणा की जाएगी। लेकिन हम जब भी करेंगे तो सारे संगठनों से एक बार बात करेंगे, सबको एक बार बैठने का प्रयास करेंगे और उसके बाद ही हम तारीख की घोषणा करेंगे। लेकिन अभी हमारे पास सबसे बड़ा मुद्दा जो है कि किसी भी तरह से माननीय सुप्रीम कोर्ट में जा कर के हम लोग अपना पक्ष को रख सकें और इनकी संपत्तियों को बिक्री पर रोक लगवा सकें। 25,000 करोड़ रुपये सहारा और सेबी के रिफंड खाते में जो पड़े हुए हैं उसको जो पोर्टल के माध्यम से क्लेम किए हैं उनको इंटरिम रिलीफ के रूप में भुगतान करवा सकें और सहारा की सारी संपत्तियों को बेच करके हम लोग अपना भुगतान ले सकें। इसके लिए हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं साथी, बहुत प्रयास कर रहे हैं, दिन रात हम लोग एक किए हुए हैं। आप सब साथी से मेरा आग्रह है कि साथ दें, मदद करें, तभी इस लड़ाई को हम लोग जीत पाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार सर।